बाराबंकी के लाल ने ब्राजील में किया कमाल, पैरालंपिक में जीत लिया मेडल। अब जापान की कर रहे तैयारी। जिला अधिकारी बाराबंकी से की मुलाकात तो मिला भरपूर आशीर्वाद। बचपन से ही पैरों में हुआ पोलियो, फिर भी नहीं हारे हौसला। जिस खेल में सबसे ज्यादा फुर्ती की जरूरत पैरों का होता है योगदान, उसी में हासिल किया बड़ा मुकाम। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने भी किया भरपूर सम्मान। शील्ड देकर बाराबंकी के रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शशांक कुमार का बढ़ाया मान। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके शशांक का अभी स्वर्ण जीतना है अरमान। हैदरगढ़ के रहने वाले शशांक ने कैसे किया संघर्षों को पार, सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बाराबंकी का लाल विदेश में मचा रहा कमाल। आप हैं शशांक कुमार। बाराबंकी के रहने वाले इस युवा ने अपनी प्रतिभा का डंका विदेश में बजाया है और इन्हें ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है, वो भी पैरालंपिक गेम में। शशांक जी हमारे साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि शशांक की इससे पहले की एक स्टोरी हम आपको दिखा भी चुके हैं, आप साथ में देख भी रहे हैं। इस स्टोरी पर तमाम लोगों ने, आप लोगों ने समर्थन दिया था और वही शशांक आज हमारे साथ हैं। द कैमरा 1999 पर हमारे मेहमान हैं। शशांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैमरा 1999 पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपने बाराबंकी के रहने वाले हैं और इसके साथ ही आपने एक नाम रोशन किया है भारत का विदेश में जाकर। कैसा लगा, बहुत कैसी अनुभूति हुई आपको? थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे सबसे रूबरू होने का मौका दिया। मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी तिरंगे के लिए खेलते हैं, कहीं पर भी खेलें, चाहे देश में खेलें चाहे देश के बाहर खेलें, एक अलग ही जोश होता है। अपने देश के तिरंगे को सबसे ऊंचा देखना चाहते हैं, उसी के लिए शुरुआत से मेहनत कर रहे हैं और अभी तो मेडल्स आ रहे हैं। पहले से ज़्यादा अच्छा गेम हो गया है। वर्ल्ड में अभी 19th रैंक है, तो बहुत प्राउड फील होता है अपनी कंट्री के लिए कि हमारे कंट्री का नाम ऊपर आता है लिस्ट में। एक टाइम था जब इतना स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ पर कंट्री में नहीं था, तो हमारे प्लेयर्स इतना आगे नहीं जा पाते थे। अभी तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है। गवर्नमेंट ने भी अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अच्छा सपोर्ट दिया है। शशांक, फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद, दिव्यांगता है आपके साथ, उसके बाद भी आप खेले और खेले ही नहीं, इतना अच्छा खेले कि उसकी धमक विदेशों में दिखाई पड़ी। कैसा ये तैयार हुए कि किस प्रकार से आपने अपने आप को तैयार किया, और एक जो मजबूत इच्छा शक्ति होती है जिसका आजकल तमाम युवाओं में काफ़ी कम देखने को मिले, इसको कैसे एकत्रित किया आपने? एक्चुअली मैं बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहता था। बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जीना चाहता था। पहले से डिसेबल्ड हो गया, पोलियो हो गया, तो फिर वैसे भी सोसाइटी से अलग हो गया। तो जो सोसाइटी की बुराइयाँ थी वो नहीं आई, एक अलग ही जुनून था। सचिन को खेलते देखता था तो सोचा देश के लिए कुछ ज़रूर करेंगे। अगर पोलियो नहीं होता तो शायद आज आर्मी में होता मैं, बट उसमें नहीं जा पाया, तो एक ही जुनून था, देश के लिए कुछ करना है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। ग्रेजुएशन पढ़ाई के साथ साथ खेल में इंटरेस्ट हुआ। फिर मुझे लगा कि अब खेल में कैरियर बन सकता है, देश के लिए कुछ करने के लिए यही एक मौका है। उसी पे फिर मैं कंटिन्यू मेहनत करता रहा, जिसमें हमारे कोच गौरव खन्ना सर, द्रोणाचार्य अवार्डी इंडिया टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है और शुरू से ही ट्रेनिंग देते आए हैं और आज इस काबिल बनाया है हमारे कोच ने कि हम देश विदेश जहाँ पर भी खेलें तो मेडल जीत सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। रही बात, जैसे आपने बोला कि आजकल के युवा काफ़ी डीमोटिवेट हो गए हैं या फिर बहुत सी समस्याओं का, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, मैं उन लोगों को बस यही एक चीज़ बोलना चाहूँगा, गोल पे फोकस करें। एक्चुअली में भटक जा रहे हैं। जो युवाओं को जो सही रास्ता दिखाना चाहिए वो दिखाने वाला कोई नहीं है, चाहे वो कॉलेज हो चाहे स्कूल्स हों, वो उनको सही रास्ते पे नहीं ले जा पा रहे हैं, केवल किताबी ज्ञान दे रहे हैं और किताबी ज्ञान से बच्चे ज़्यादा भटक रहे हैं, चाहे वो नशे का शिकार हो रहे हैं। खासकर बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट का एक मैंने बड़ा इशू देखा है। मैं अपने गांव भी जाता हूं तो ये चीज़ मैंने बहुत बैडली फील करी है कि यंग एज के बच्चे, 17-18 साल की उम्र के बच्चे, वो नशे का शिकार हो रहे हैं। वो बहुत ही गलत बात है। मैं इतना ज़्यादा तो मेरे पास पावर नहीं है कि मैं सब चीज़ें रोक पाऊँ, बट मैं अवेयर करूँगा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि देश का भविष्य ख़राब हो। अच्छा, आज बाराबंकी के जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर आदर्श सिंह से आपकी मुलाकात हुई, मिलकर कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई? संभवतः पहली बार आपकी जिलाधिकारी बाराबंकी से मुलाकात हुई है, वो भी यंग एज से ही आते हैं, कैसा लगा मिलकर? एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम मैं आया हूँ डीएफ साहब से मिलने के लिए। उन्होंने हमें मिलने का समय दिया, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर के। मैं चाहूँगा आगे थोड़ा उनके सपोर्ट्स में बाराबंकी में स्पोर्ट्स के लिए कुछ करूँ। मेरे से जो भी पॉसिबल है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब करके मैं एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा सा कहीं ना कहीं पहले से डाउन था। कुछ चीज़ों को लेकर के मैं उसमें बात नहीं करूँगा,
बट अभी मैं निकल करके आया हूँ तो मैं चाहूँगा बाराबंकी से मैं और भी प्लेयर निकालूँ, केवल पैरा में ही नहीं, मैं नॉर्मल फील्ड में भी चाहता हूँ कि हमारे बाराबंकी का नाम एक अच्छे लेवल पे अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल हो। और डीएम साहब तो वैसे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो खेल को लेकर के हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के हो, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। मुझे उम्मीद है कि इस काम में वो मेरी मदद करेंगे ताकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं कुछ कर सकूं। एक्चुअली मैं देश के लिए किया है और आगे भी करता रहूँगा, बट जहाँ मैंने जन्म लिया है उस मिट्टी से एक अलग लगाव है, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा शशांक, आपने अभी एक बात कही कि आप सेना में जाना चाहते थे, लेकिन फिजिकली डिसेबल्ड होने के कारण, पोलियो डिसीज़ होने के कारण आप उसमें नहीं जा सके, लेकिन उसके बाद भी आपने देश का नाम बढ़ाया। वर्तमान समय में अग्निपथ और अग्निवीर योजना के ऊपर काफ़ी एक बवाल मचा हुआ है, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम मीडिया संस्थान उसके फ़ायदे बता रहे हैं, तमाम मीडिया संस्थान उसमें कमियां दिखा रहे हैं, तमाम राजनेता सरकार को घेर रहे हैं, सरकार उसके फ़ायदे उठा रही। इन्हीं सब के बीच में नेताओं की तरह तरह की बयानबाजी भी आ रही। एक भारत के खिलाड़ी के तौर पर, देश का नाम बढ़ाने के तौर पर आप अग्निपथ और अग्निवीर योजना को किस नज़रिए से देखते हैं? एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इस बारे में मैं स्टडी नहीं किया हूँ। उन्होंने जो भी 4 साल की स्कीम लाई है, मुझे तो एक्चुअली में अपना खुद का एक्सपीरियंस बोलूँ तो इतना ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है उस फील्ड का, बट फिर भी अब उन लोगों ने डिसाइड किया और पूरा देश अगेंस्ट हो गया है। जो यंगस्टर जो कर रहे हैं कि देश की संपत्ति को हानि पहुंचा रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि वो गलत है। अपनी बात रखने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने ही भाई की संपत्ति को जला करके अपना विरोध दिखाएं। उससे देश पे प्रभाव पड़ने वाला है, ना कि जो है आप सोच रहे हैं कि आप जो है प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं या किसी और का विरोध कर रहे हैं, उससे उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये आने वाले कल में ये जो हमने आज करा, इसका हमें ही झेलना पड़ेगा। तो युवाओं से यही अपील करूँगा, विरोध करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर ना आइए, अपना दिमाग चलाइए। आप यंग हैं, आप देश की रीढ़ की हड्डी हैं। आप ये ऐसे करेंगे तो फिर आप ये मान के चलिए, आप अपना तो भविष्य ख़राब करेंगे, आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य आप ख़राब कर देंगे। अच्छा शशांक, आप फिजिकली डिसेबल्ड होने के बाद भी आपने एक अच्छा नाम कमाया, देश का नाम किया, तमाम ऐसी बाधाएं भी आई होंगी। क्या सबसे बड़ी बाधा रही जो आप आगे बढ़ने में समस्या आई? शुरुआत में आपने बाराबंकी छोड़ दी, लेकिन इस दौरान क्या उनसी ऐसी सबसे बड़ी बाधा आई जिसने एक बार आपको मजबूर किया, या आपने एक बार भी सोचा कि अब आपको अपने फैसले से पीछे हटना पड़ेगा? सबसे बड़ी देखिए फाइनेंशियल कंडीशन थी। मैं एक किसान का बेटा था, मेरे पापा 2019 में जब एक्सपायर हुए तो वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मेरे लिए टफ़ थी। मैं यहाँ तक कि मुझे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट दोनों छोड़ करके जाना पड़ा जॉब को लेकर के। फिर मैं जा कर के नोएडा 6 महीने मैंने स्ट्रगल करा। जब जॉब उधर नहीं मिली तो फिर वापस मैं ये सोच करके आया कि अपने पास खेत है, खेती कर लेंगे। किसी का अगर जॉब नहीं है तो फिर हम खेती करके ही ज़िंदा रह लेंगे, कैसे भी अपने आप को ख़त्म नहीं होने देंगे। वो ऐसा पीरियड था कि मुझे गेम तो मैं छोड़ ही चुका था, मैं सारी होप भी छोड़ चुका था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी। फिर मैं वहाँ से वापस आया, बट कहते हैं ना कि जिसके अंदर एक जज्बा होता है ना कहीं अंदर से इंसान ऊपर से टूट जाता है, बट वो सोने नहीं देता है। कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी बाहर से टूट जाऊँ, समाज से कितना भी दुश्वारियाँ मिले, लेकिन अंदर से एक आग सी लगी रहती है कि नहीं, फिर से करेंगे, फिर से उठेंगे, एक बार फिर से करके दिखाएंगे। मेरा सपना है, मैंने इसे जिया है, मैं अपने लिए करना चाहता हूँ, देश के लिए करना चाहता हूँ। ना इसके लिए मुझे सरकार ने बोला था, ना समाज ने बोला था। मैं करना चाहता था, मैं अपने देश के लिए करना चाहता था, इसलिए मैं करूँगा। सबसे टफ सिचुएशन वही थी, एटलीस्ट ऑलमोस्ट गेम छोड़ ही दिया था, बट फिर मेरे अंदर वो था, मैं लोगों के पास गया, मैंने लोगों से, यहाँ तक कि मैं जिसे आप भीख कह सकते हैं, आप अपनी भाषा में उसे भीख ही कह सकते हैं, कि मैं लोगों से मदद मांगी कि मुझे खेलने के लिए जाना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। लोगों ने मदद करी, हमारे स्टेडियम के काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करा। उन्हीं की बदौलत था कि वो समय आगे निकला। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे टच में हैं, क्योंकि बहुत लोग हैं तो नाम नहीं गिना पाऊँगा मैं। उन सब ने मेरी मदद करी है, उसका नतीजा है कि आज मैं हूँ। आज पहले से कंडीशन आज बेटर है कि मैं खेलने जा सकता हूँ, मैं देश के लिए हर टूर्नामेंट खेल सकता हूँ। अच्छा शशांक, आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है ब्राज़ील में, जो वहाँ पर पैरालंपिक हुए। भविष्य के लिए क्या तैयारियाँ हैं? स्वर्ण लाने की एक बड़ी हसरत होती है लोगों में, क्या आपकी हसरत है? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, शशांक कुमार उस सोने की चिड़िया के पंख में कितना सोना लाना चाह रहे हैं? 2024 का ओलंपिक में मैं चाहता हूं कि मैं उसी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूं, और केवल एक नहीं, मैं दोनों इवेंट, तीनों इवेंट में ही मेडल जीतना चाहता हूं, और वो भी गोल्ड। अभी नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड चैम्पियनशिप है नवंबर में जापान में, मैं उसके लिए क्वालिफाई कर रहा हूं और पूरी तैयारी करूंगा कि मैं पहला गोल्ड जो है वो इसी टूर्नामेंट में ला करके देश को दूँ।
बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं निरंतर आगे बढ़ें और जो भी बाधाएं आपके सामने आ रही हैं वो बाधाएं स्वतः समाप्त हो जाएं। आप थे शशांक कुमार जी, जिनका यह कहना है कि आजकल के जो युवा हैं जो दिग्भ्रमित हो जाते हैं वो दिग्भ्रमित ना हो, सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करें। और आपने ब्राज़ील में हुए पैरालंपिक में ब्रांज मेडल जीता है और अभी उनका कहना है कि वह भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो आती है कि शशांक कुमार दिव्यांग हैं, पोलियो हो गया उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से देश का नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि तमाम ऐसे लोगों को संदेश दिया है जो छोटी सी भी समस्याओं को अपना आधार बना लेते हैं और वो कहते हैं कि इन समस्याओं के कारण वो आगे नहीं बढ़ सकते। शशांक कुमार वह मिसाल हैं जिन्होंने संघर्षों को पार करते हुए अपना ही नहीं, अपने बाराबंकी जनपद का ही नहीं, अपने प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का नाम विश्व के पटल पर रोशन किया है। जनपद बाराबंकी से द कैमरा 199 के लिए नितेश मिश्रा।